स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कामिनी गौड़ स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें लेजेंडर पॉलिनोमियल पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि लेजेंडर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1-1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और आपके मेजर क्वेश्चन में भी आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका लेजेंडर पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं हम, जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किए थे स्टार्टिंग के कुछ। उसके लिए हम जनरेटिंग फंक्शन लेकर चलते हैं। तो हमारा जनरेटिंग फंक्शन क्या था, वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल is 1 minus 2xz plus z square raised to the power minus half is equals to summation n equals to 0 to infinite z raised to the power n p n x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। तो अब देखिए, ये जो आपका जनरेटिंग फंक्शन है, इसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को भी एक्सपांड करें और राइट हैंड साइड को भी एक्सपांड करें और फिर z के वेरियस पावर को अगर हम कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग के लेजेंडर पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, यानी कि p01, p0x, p1x, p2x एंड p3x की वैल्यूज। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपांड कर देते हैं। फर्स्ट है इसमें आपका 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर माइनस हाफ का एक्सपांशन। जो क्या होता है, हम चाहें तो दोनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, इसमें से अगर मैं माइनस 2z को कॉमन निकालूं तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2x माइनस जेड होल रेज टू दी पावर माइनस हाफ। इसको और कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर माइनस n का एक्सपांशन, जो आपके पास क्या होता है 1 प्लस 1/2 z 2x माइनस जेड प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी इसकी, 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 जेड क्यूब 2x माइनस जेड होल क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसको और आगे तक भी एक्सपांड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने क्यूब तक ही किया है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए, फर्स्ट टर्म तो आपका आ गया 1, सेकेंड टर्म जब आप एक्सपांड करोगे तो ये है आपका 2x और ये z/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है x z, सेकेंड टर्म में आपके पास आएगा माइनस z²/2। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म को देखें तो ये हमारे पास है 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 जेड स्क्वायर एंड 2x माइनस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 4xz प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह ये वाली टर्म है, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 6 एंड जेड क्यूब। और इसको जब आप एक्सपांड करोगे तो ये आपके पास आएगा 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर जेड माइनस 6xz एंड प्लस जेड क्यूब एंड सो। तो ये इसका एक्सपांशन है। इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड एक्सपांड करें तो आपके पास क्या होता है, राइट हैंड साइड में देखिए आप, हमारे पास बनेगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज टू द पावर n p n x। यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 पुट करें अगर हम तो हमारे पास बनता है p0x। इसी तरह z इक्वल्स टू 1 पुट करें तो z p1x। इसी तरह z स्क्वायर p2x एंड z क्यूब p3x एंड सो ऑन। क्यूब तक ही हम इसको कंपेयर करते हैं। इसको कर दीजिए आपका इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अगर इन दोनों में से इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और यहाँ से अगर हम z की वेरियस पावर को कंपेयर करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट टर्म है p0x, यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म है 1, यानी कि अगर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z इन इक्वेशन 2nd एंड 3rd, क्या मिलेगा हमारे पास, p0x की वैल्यू आ जाती है आपके पास p0x, यानी कि ये यहाँ पर आपका देखिए यानी कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी p0x इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से
z का कोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए p1x है, यहाँ z का कोफिशिएंट है आपके पास x ओनली, तो p1x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ओनली x। इसी तरीके से अगर हम p2x की वैल्यू निकालें तो p2x क्या है, z स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसी तरह यहाँ पर देखिए z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ओनली ये वाला, क्योंकि जब आप z स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ z क्यूब आ जाएगा, यहाँ z रेज़ टू दी पावर 4, और एक आपका यहाँ पर है z स्क्वायर बाई 2, तो माइनस z स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4, और आपके पास यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल, यानी कि 3/2। हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -1/2 अगर कॉमन निकाल लें हम तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 3x स्क्वायर, और अगर हम इसको माइनस को अगर नहीं भी निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 1। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आता है आपका p3x, यानी कि क्यूब का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका p3 का कोफिशिएंट कितना है, z क्यूब, तो यहाँ पर तो ये हो गया p3x, और इधर अगर आपका z क्यूब का कोफिशिएंट निकालें तो एक तो यहाँ पर ये देखिए z स्क्वायर को जब आप सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 z स्क्वायर माइनस 4x, तो आपका यहाँ 4 से 4 कैंसिल, ये कितना बचेगा आपका 3/2 x ओनली, और यहाँ पर भी आप देखिए z क्यूब का कोफिशिएंट ये आता है, तो यहाँ 8 है, ये 2 इंटू 4 8 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आता है 5/2 x क्यूब। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 5x क्यूब माइनस 3x ओनली। तो इस तरीके से हम और भी पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं दोनों का एक्सपांशन करके और z की वेरियस टर्म्स को इक्वल करके। तो ये हमारे पास p0x 1 है, p1x की वैल्यू x है, p2x की वैल्यू 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1 है, एंड p3x इज इक्वल्स टू आपका 1/2 5x क्यूब माइनस 3x। तो ये जो सारी टर्म्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, आगे आपके कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो उन क्वेश्चंस में इनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपके लीजेंडर पॉलिनोमियल स्टार्टिंग के। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट pn1 इज इक्वल्स टू 1, एंड सेकंड है आपका pn माइनस x इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर n pnx। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका pn1 इज इक्वल्स टू 1। क्या होगा इसमें, अब देखिए आपके पास क्या है pn1, यानी हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन था वो था आपका pnx, यानी हमको क्या करना है, अगर हम जनरेटिंग फंक्शन में x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दें तो हमारे पास pn1 की वैल्यू आ जाएगी। तो रिप्लेसिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 माइनस 2z प्लस z स्क्वायर रेज़ टू दी पावर माइनस हाफ इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज़ टू दी पावर n pn1 ओनली। इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, ये देखिए 1 माइनस 2z प्लस z स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस z का होल स्क्वायर, और रेज़ टू दी पावर माइनस हाफ है तो हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं 1 माइनस z रेज़ टू दी पावर -1 विच इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज़ टू दी पावर n एंड pn1। और इसको एक्सपांड कर दें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब एंड सो ऑन। और अगर राइट हैंड साइड में एक्सपांशन करें तो हमारे पास क्या होगा, n इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो p01 और फिर p11 z प्लस p21 z स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा pn1 z रेज़ टू दी पावर n एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका z रेज़ टू दी पावर n। तो दोनों तरफ से अगर हम z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है आपका pn1। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू दी पावर n इन बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलेगा pn1 इक्वल्स टू 1। तो बहुत इजी है, ये हमारा 1 मार्क में पूछा जाता है। pn1 की वैल्यू क्या होगी, तो pn1 इज इक्वल्स टू 1 होता है। आगे किसी क्वेश्चन में भी अगर आपका कहीं पर pn1 आए तो उसकी जगह आप डायरेक्ट
1 रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह आपका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट है आपका पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर एन पी एन एक्स। अब देखिए एक चीज़ क्या है कि आपका पी एन माइनस एक्स है, हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन है वो पी एन एक्स में होता है, तो हम क्या करें जनरेटिंग फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें। दूसरा आपका यहाँ पर आ रहा है माइनस 1 रेज टू दी पावर एन। अब माइनस 1 रेज टू दी पावर एन कैसे आएगा, अगर हम z की जगह पर माइनस 1 रिप्लेस कर दें तो माइनस 1 रेज टू दी पावर एन आपका कॉमन निकल जाएगा, तब आपका माइनस 1 रेज टू दी पावर एन आ जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें एक बार, और एक बार हम क्या करें z की जगह माइनस z रिप्लेस करें। तो रिप्लेसिंग x and z by minus x and minus z respectively, we get respectively in equation 1 we get क्या क्या आ जाएगा। एक बार तो आपने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये हो जाएगा आपका 1 + 2 xz + z स्क्वायर रेज टू दी पावर माइनस हाफ, और इधर आपके पास कितना आ जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट z रेज टू दी पावर n एंड पी एन माइनस एक्स। इसको कर देते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन, आपका कोई भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह अगेन अगर हम z की जगह माइनस z रिप्लेस करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ पर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 + 2 xz + z स्क्वायर है, इसलिए वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा रेज टू दी पावर माइनस हाफ। और राइट हैंड साइड में देखिए समेशन n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट, z की जगह -1 रखेंगे माइनस z रखेंगे तो माइनस z रेज टू दी पावर n पी एन एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट -1 रेज टू दी पावर n z रेज टू दी पावर n एंड पी एन एक्स। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल करें तो हमारे पास आता है समेशन n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपकी आई है 1 + 2 xz + z स्क्वायर रेज टू दी पावर माइनस हाफ की, तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा z रेज टू दी पावर n पी एन माइनस एक्स, और इधर आएगा आपका समेशन n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट, और ये है आपके पास -1 रेज टू दी पावर n एंड z रेज टू दी पावर n एंड पी एन एक्स। और अगर हम यहाँ से z रेज टू दी पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो हमारे पास क्या मिलेगा पी एन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1 रेज टू दी पावर n एंड पी एन एक्स। तो ये देखिए ये z रेज टू दी पावर n का कोफिशिएंट है पी एन माइनस एक्स, यहाँ पर z रेज टू दी पावर n का कोफिशिएंट है -1 रेज टू दी पावर n एंड पी एन एक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके 1 मार्क में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर हम इस तरीके से इनको जनरेटिंग फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल और लेते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 - z स्क्वायर अपॉन 1 - 2xz + z स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट 2n + 1 z रेज टू दी पावर n एंड पी एन एक्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका इधर समेशन z रेज टू दी पावर n पी एन एक्स भी आ रहा है, 1 - 2xz + z स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 भी आ रहा है। इट मीन्स ये क्वेश्चन किससे होगा आपका जनरेटिंग फंक्शन से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इसको। वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन of Legendre polynomial is 1 - 2xz + z square raised to the power -half is equals to summation n equals to 0 to infinite z raised to the power n p n x। तो ये जनरेटिंग फंक्शन आपको याद होना चाहिए, जनरेटिंग फंक्शन याद होगा तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपके पास 1 - 2xz + z स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2।
अब रेस टू द पावर 3/2 कब आएगा, हमारे पास 1/2 है, तो 3/2 कब आएगा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू z। क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए, -½ है, ये आपका -½ आगे आ गया, 1 - 2xz प्लस z² रेस टू दी पावर -3/2। उसके बाद 1 - 2xz प्लस z² का डिफ्रेंशिएशन करें तो z के रेस्पेक्ट में 1 का तो 0 हो गया, -2xz हो जाएगा आपके पास -2x, इसी तरह प्लस z² का हो जाता है 2z। इसी तरह राइट हैंड साइड में अगर हम आए तो ये देखिए समेशन n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म हट जाती है, तो आपका समेशन 1 से स्टार्ट होता है, तो समेशन n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा n z रेस टू दी पावर n-1 n pnx ओनली। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं हम इसको 1 - 2xz प्लस z² रेस टू दी पावर -3/2, ये -½ आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बचेगा सिर्फ x/z प्लस इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट n z रेस टू दी पावर n-1 pnx। अब देखिए रेस टू दी पावर 3/2 तो हमारे पास आ गया। अगर अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास 2n + 1 की टर्म आ रही है, यानी 2n z रेस टू दी पावर n भी हमारे पास होना चाहिए, +1 है यानी z रेस टू दी पावर n pnx तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में है, तो 2n z रेस टू दी पावर n pnx कैसे आएगा। ये जो आपने डिफरेंशिएशन फाइंड किया इसमें देखिए n तो आ ही रहा है, 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड आपका z रेस टू दी पावर n होना चाहिए, यहाँ पर z रेस टू दी पावर n-1 है, तो इसको n बनाने के लिए हम क्या करें, z से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2z। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 2z x माइनस z है, ये x माइनस z अपॉन 1 - 2xz प्लस z² रेस टू दी पावर -3/2, मैंने इसको अपॉन में ले लिया, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा समेशन n इक्वल्स टू z से मल्टीप्लाई करा आपने यहाँ पर 2z n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट n z रेस टू दी पावर n-1 pnx। और क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 2z x माइनस z अपॉन 1 - 2xz प्लस z² रेस टू दी पावर -3/2। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में आपके पास क्या हो जाएगा 2 समेशन n इक्वल्स टू, अब देखिए ये z जब इस अंदर z रेस टू दी पावर n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो z रेस टू दी पावर n रह जाएगा ओनली, तो समेशन भी आपका 0 to इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा n z रेस टू दी पावर n pnx। इसको नेक्स्ट आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसका अगर हम राइट हैंड साइड को ऐड करें तो हमारे पास ये टर्म बनती है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा हमारे पास, वहाँ पर तो है आपका 1 - 2xz प्लस z² रेस टू दी पावर -2, इसको 1 अपॉन में कर देते हैं, प्लस 2z x माइनस z अपॉन 1 - 2xz प्लस z² रेस टू दी पावर -3/2। इसी तरह राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट z रेस टू दी पावर n pnx, और इक्वेशन नंबर 2 से हो जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट 2n z रेस टू दी पावर n pnx। और इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर देखिए 1 - 2xz प्लस z² रेस टू दी पावर 3/2 है आपके पास, सॉरी ये माइनस में नहीं आएगा क्योंकि इसको हमने अपॉन में ले लिया तो माइनस साइन आपका हट जाएगा, तो ये टर्म है, यहाँ एलसीएम ले लो इसको, तो ये कितना आ जाता है 1 - 2xz प्लस z² रेस टू दी पावर 3/2। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 - 2xz
प्लस जेड स्क्वायर ऑनली। यहाँ पर आपके पास है प्लस 2z x माइनस जेड, और यहाँ पर आपका समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट हम कॉमन निकाल लें और z रेज़ टू द पावर n पी एन एक्स भी कॉमन निकाल लें, तो ये आपके पास बचता है 2n + 1 z रेज़ टू द पावर n पी एन एक्स। तो राइट हैंड साइड तो हमारा आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए यहाँ देखिए ये -2xz है, इसको एक्सपांड करेंगे +2xz, ये दोनों टर्म आपके कैंसिल, फिर आपका ये आएगा -2z² और ये है आपका +z² यानी कि -z²। तो 1 - z² अपॉन 1 - 2xz + z² रेज़ टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट 2n + 1 z रेज़ टू द पावर n पी एन एक्स। तो ये आपका होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमको दे रखा है उसमें हम सबसे पहले ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हमको लाना क्या है, और उस बेस पर हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लीजेंडर पॉलिनोमियल से उसको सॉल्व कर सकते हैं या उसका जनरेटिंग फंक्शन अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको देखना है। तो इसी तरीके से लीजेंडर पॉलिनोमियल पर बेस्ड हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो लीजेंडर पॉलिनोमियल पर हो सकते हैं, जनरेटिंग फंक्शन पर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।